दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्र मूलवैन। जैसे जैसे मृत्युंजय की प्राण ऊर्जा खर्च हो रही थी, वैसे वैसे ही वहां पर एक भंवर तैयार हो रहा था जो अनुराग को एक सुरक्षित स्थान पर भेज सकता था। अनुराग की आंखें इस समय नम थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई भी पुरुष इतनी आसानी से आंसू नहीं बहाता था। जब वह अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो, केवल तभी ही उनका दुख आंसू के रूप में बहता था। अनुराग की आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात का प्रमाण थे कि मृत्युंजय के इस बलिदान के कारण वह अंदर से काफी ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि एक समय पर उनका प्रतिद्वंदी कहलाने वाला मृत्युंजय कभी इस तरह से अपने खुद का बलिदान देकर उनकी जान बचाएगा। मृत्युंजय के मन में भी कुछ इसी प्रकार की बातें चल रही थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि कभी इस तरह से वह अनुराग को बचाने की कोशिश करेगा। वुश! अचानक से मृत्युंजय ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक शंकु के आकार का अस्त्र निकाला और उसे अनुराग की तरफ उछाल दिया। मेरा गिरीशिला अस्त्र, इसके लिए एक उत्तम वारिस जरूर ढूंढ लेना जो इसका सही से इस्तेमाल कर पाए, मृत्युंजय ने एक बहुत ही धीमी आवाज में अनुराग से कहा। इस समय तक उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी थी। गिरिशिला अस्त्र परम श्रेणी के 10 अस्त्रों में से एक था। बूम! अनुराग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे समय पर मृत्युंजय अपना अस्त्र भी उन्हें दे देगा। वह इसके लिए मना करने वाले ही थे कि तभी अचानक से उस भंवर ने उनके शरीर को खींचा और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अर्घ! अनुराग के वहां से गायब होते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। आखिरी बार उसे खून की उल्टी हुई और उसके बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। स्पष्ट था कि अब वह इस दुनिया से जा चुका था। धीरे धीरे करके उसका शरीर काला पड़ने लगा। यह उसकी नकारात्मक ऊर्जा थी जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर से बाहर निकल रही थी। वुश! इससे पहले कि मृत्युंजय का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होता, एक और व्यक्ति वहां पर प्रकट हो गया। इस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और आंखों में कत्ल का भाव था। यही वह योद्धा था जिससे बचकर अनुराग और मृत्युंजय भागने की कोशिश कर रहे थे। यह योद्धा माया नगर शहर के 3 महलों में से एक विशंभर महल का सदस्य था। वहां पर आने के बाद जब उसने मृत्युंजय के शरीर को देखा जो धीरे धीरे करके ऊर्जा के कणों में टूट रहा था, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वहां पर क्या हुआ होगा। यह तंत्रजाल! विश्वास नहीं हो रहा कि इसके जैसे एक सामान्य शैतानी योद्धा को ऐसे दुर्लभ और विशेष तंत्रजाल का निर्माण करना आता है, उस योद्धा ने आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से कहा। उसकी आंखों में पहले जो कत्ल का भाव था वह गायब हो चुका था और उसकी जगह सम्मान ने ले ली थी। इसका कारण यह था कि मृत्युंजय ने जिस तंत्रजाल का निर्माण किया था उसका निर्माण असुर लोक में भी बहुत कम असुर कर सकते थे। मृत्युंजय और अनुराग दोनों ही उसके दुश्मन जरूर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी प्रतिभा और क्षमता पर वह योद्धा सवाल उठा सकता था। मृत्युंजय की आंखें अभी भी खुली थी, जिनमें एक खुशी का भाव था। यह देखकर उस योद्धा को अनुराग से जलन होने लगी। उसके पास ताकत थी, कई सारे अनुयायी थे, लेकिन ऐसा एक भी साथी नहीं था जो समय पड़ने पर उसके लिए जान दे सकता था। उस योद्धा ने मृत्युंजय के चेहरे पर हाथ रखा और धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। जैसे ही मृत्युंजय का शरीर वहां से गायब हुआ, एक बार फिर उस योद्धा की आंखों में कत्ल का भाव उतर आया। अनुराग सिंघानिया, देखता हूं तुम कब तक मुझसे बच पाते हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी
उस योद्धा ने कर्कश स्वर में कहा और फिर वहां से गायब हो गया। इधर अनुराग सिंघानिया मृत्युंजय की बदौलत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे, पर यह स्थान कौन सा था इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। शहर के बीचों बीच वह एक सड़क पर आ चुके थे। उनका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। वह सांस तो ले रहे थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से उनके प्राण निकल चुके हैं। मृत्युंजय ने आज जो कुछ भी किया था उसने न सिर्फ उन्हें अंदर से तोड़ा था बल्कि यह सिद्ध कर दिया था कि मृत्युंजय अनुराग से एक स्थान ऊपर था। मृत्युंजय वादा करता हूं कि हमारे दुश्मनों से हर कीमत पर बदला लूंगा, फिर चाहे मेरी खुद की जान भी क्यों न चली जाए। यह अनुराग का वचन है। अनुराग ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। दूसरी तरफ आकर्ष अभी भी सोमाली महाद्वीप के अवंती साम्राज्य में रुका हुआ था। वहां से सारे असुरों को खत्म करने के बाद अपने छोटे से परिवार के साथ वो विदेशी क्षेत्रों के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जहां पर भी उसे कोई असुर दिख रहा था वह सबको खत्म करके उनके चक्रमूल को अवशोषित कर रहा था और अपने चक्रमूल के रंग को बदल रहा था। जब तक वह विदेशी क्षेत्र में पहुंचा 3 दिन गुजर चुके थे। शुरुआत में तो दिया, यज्ञा और आव्या तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई असुर मरता था तो उसका शरीर धीरे धीरे करके ऊर्जा के टुकड़ों में टूटता था, लेकिन आकर्ष जिस भी असुर को खत्म कर रहा था वह तुरंत ही ऊर्जा के टुकड़ों में टूट जा रहा था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे आकर्ष उनको अवशोषित कर रहा हो। इन 3 दिनों की यात्रा में आकर्ष ने इतने असुरों को खत्म किया था कि अब उसके चक्रमूल का रंग बदलकर गहरा बैंगनी होना शुरू हो चुका था। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत समय पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहले उसे लग रहा था कि सिर्फ बैंगनी रंग का चक्रमूल ही आखिरी चक्रमूल होता है, लेकिन अब उसकी यह सोच बदल चुकी थी। उसे धीरे धीरे करके विश्वास होने लगा था कि बैंगनी रंग से भी आगे का चक्रमूल होता है। ऐसा उसे इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हर बार जब भी वह किसी के चक्रमूल को अवशोषित करता था तो उसके खुद के चक्रमूल में जो वृद्धि हो रही थी वह यह प्रदर्शित करती थी कि उसमें और ज्यादा वृद्धि की जा सकती है। अगर यह आखिरी चक्रमूल होता तो इसमें वृद्धि बहुत ही ज्यादा धीमी होती। हालांकि वृद्धि धीमी थी लेकिन बहुत ज्यादा धीमी नहीं थी। कुछ दिनों तक आकर्ष सोमाली महाद्वीप पर ही रुका। वहां से सारे असुरों को खत्म करने के बाद उसने दूसरे द्वीपों पर जाने का फैसला किया। अब क्योंकि यज्ञा, दिया और आव्या तीनों का ही लक्ष्य आकर्ष के माता पिता को ढूंढना था तो तीनों ने इससे कोई भी आपत्ति नहीं जताई। सोमालिया महाद्वीप के चारों तरफ 2 बड़े द्वीप समूह थे। यहाँ पर उसके माता पिता हो सकते थे ऐसा आकर्ष को लग रहा था। इसलिए उसने सबसे करीबी वाले द्वीप समूह पर अपनी खोज शुरू की। यह खोज लगभग 2 महीनों तक चली। इस दौरान उसने वहां के सारे असुरों को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अफसोस उसे वहां पर भी अपने परिवार से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। यह देखकर आकर्ष अब निराश होने लगा क्योंकि अपने माता पिता की सुरक्षा की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी। चिंता मत करिए आकर्ष, आपके पिता कोई सामान्य योद्धा नहीं है। असुरों के आने से पहले ही वह नील महल छोड़कर वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा परिवार अभी भी सुरक्षित है। अब अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कम से कम आपको तो इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वह जहां पर भी होंगे सुरक्षित होंगे। दिया ने आकर्ष को समझाने की कोशिश की। आकर्ष जो कि मानसिक रूप से टूटने लगा था, दिया के शब्दों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। आकर्ष कमजोर नहीं था,
लेकिन उसके साथ हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह बहुत अकेला पड़ गया था। पहले उसके पास लक्ष्य की यादें थी जिस कारण उसे पता होता था कि अब उसे आगे क्या करना है। उसके बाद उसे वरिष्ठ पिनाक मिल चुके थे जिन्होंने उसे बहुत सी काम की जानकारी दी, लेकिन अब उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। अभी तक उसके सिर्फ 4 मास्टर हुए थे, जिनमें से 2 के बारे में तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि अभी वह कहाँ पर है। एक तो चंद्रवेदी गुरुकुल के सदस्य थे, दूसरे गुरु द्रोण थे, लेकिन दोनों से ही उसका संपर्क टूटा हुआ था। लक्ष्य उसका तीसरा मास्टर था। हालांकि उसने शुरुआत में उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि लक्ष्य की वजह से ही आकर्ष सोमाली महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन पाया था। और वह इस बात को भी ठुकरा नहीं सकता था कि आज वाला आकर्ष लक्ष्य का ही एक दूसरा रूप था। उसके चौथे और आखिरी मास्टर थे वेगवानस, पर उनके बारे में भी आकर्ष के पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब ऐसा कौन था जो उसकी मदद कर सकता था? कौन था जो उसे बता सकता था कि क्या करना उसके लिए ज्यादा सही रहेगा? गलती एक प्रकार से देखी जाए तो मेरी ही है। बचपन से ही दूसरों की सोच पर मैं निर्भर रहा। यह उसी का परिणाम है, आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। कुछ देर तक तो वह उसी अवस्था में रहा। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किया। सबसे पहले तो उसने यह जानने की कोशिश की कि चक्रमूल का आखिरी रंग क्या है, क्योंकि जल्दी ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए वह सबसे ज्यादा जरूरी था। यह उसकी अधिकांश मुसीबतों को खत्म कर सकता था। एक एक करके उसने दिया, यज्ञा और आव्या के चक्रमूल का निरीक्षण किया। जब उसने आव्या के चक्रमूल को देखा तो वह चौंक पड़ा। यह क्या है? काले रंग का चक्रमूल, आश्चर्य और उलझन से भरे स्वर में आकर्ष ने अपने आप से पूछा। आव्या के चक्रमूल का रंग काला था, जिसके बारे में उसने ना तो कभी सुना था और ना ही उसके खुद के पास इससे संबंधित कोई जानकारी थी। पता लगाने के लिए उसने एक असुर के चक्रमूल को अवशोषित किया और आव्या के चक्र मूल्य को बढ़ाने की कोशिश की। इसने उसे और भी ज्यादा चौंका कर रख दिया। इस परीक्षण में उसने पाया कि आव्या के चक्रमूल के रंग में हल्का सा भी परिवर्तन नहीं आया था, यानी कि यह काले रंग का चक्रमूल चक्रमूलों का आखिरी रंग था। सब ठीक तो है आकर्ष? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, दिया ने पूछा। कुछ नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, आकर्ष ने झूठ बोला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह जानकारी अभी के लिए किसी और के पास जाए। कुछ सोचने के बाद उसने दिया से पूछा, दिया, क्या तुमने आव्या की प्रतिभा पर कभी ध्यान दिया? जब भी वो ऊर्जा अवशोषित करती थी तो क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया कि उसके ऊर्जा अवशोषण की रफ्तार कितनी तेज है? हाँ, मैंने आव्या के ऊर्जा अवशोषण की रफ्तार देखी है। यह काफी जल्दी अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर रही थी। इस कारण से मैंने इसे अपनी ऊर्जा स्तर में वृद्धि करने से मना किया। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या हमारे साथ हो रहा है वह कभी आव्या के साथ हो। यह अभी बहुत छोटी है। इतनी कम उम्र में मैं इसके कंधों पर इतना ज्यादा बोझ नहीं देना चाहती, दिया ने थोड़े संकोच के साथ आकर्ष के सवाल का जवाब दिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं आकर्ष इस बात को लेकर उस पर गुस्सा ना करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आकर्ष ने इसके लिए उसे कोई दोष नहीं दिया। वह अच्छे से जानता था कि दिया कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। उसे बस डर लग रहा था कि उसकी बेटी को बाकियों के साथ प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भले ही एक इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है, लेकिन अगर इसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाए तो यह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव भी देती है।
कई बार तो दूसरों से आगे निकलने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपनी खुद की क्षमता पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि गलती उसकी खुद की है, उसी में कुछ कमी है। दिया के चेहरे पर संकोच का भाव देख आकर्ष को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और समझाते हुए कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हर किसी को बचपन जीने का अधिकार है। मैं भी नहीं चाहता कि हमारी बेटी ताकत के पीछे अपने बचपन को भूल जाए। अपनी प्रतिभा के साथ अगर वह 25 की उम्र में भी अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि 50 की उम्र पार करने से पहले वह काफी आसानी से शैल मंडल में प्रवेश कर लेगी। आकर्ष ने खुद अपना ऊर्जा स्तर 14 की उम्र में बढ़ाना शुरू किया था। अभी वह मुश्किल से 40 से 45 वर्ष का हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी उसने शैल मंडल के 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया था। यह बात सच थी कि इसमें उसकी काफी ज्यादा मदद शक्ति स्तंभ के द्वारा की गई थी, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच थी कि उसकी शुरुआती रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी क्योंकि उसके पास काफी कमजोर चक्रमूल था। पर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पास काले रंग का चक्रमूल था, जिसके साथ शारीरिक मंडल और चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करके उन्हें पार करना तो उसके लिए बस कुछ घंटे का काम था। उसके लिए अगर कुछ चुनौती वाला हो सकता था तो वह था बल, शक्तियों और बौद्धिक क्षमता को समझना। उसमें चक्रमूल किसी भी काम नहीं आने वाला था। इधर दिया ने जब सुना कि आकर्ष उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। यज्ञा पास में खड़ी हुई यह सब कुछ देख रही थी। इस समय पर उसके मन में एक अलग ही तूफान आया हुआ था। उसके खुद के भाव समय समय पर बदल रहे थे। आकर्ष जिसकी नजर एक छोटी सी हरकत पर भी होती थी, वह भला यज्ञा पर ध्यान कैसे नहीं देता। अभी के समय उसके साथ साथ उसके साथियों का ताकतवर होना भी जरूरी था। दिया का चक्रमूल पहले से ही गहरे बैंगनी रंग का था। अगर उनके समूह में कोई कमजोर थी तो वह थी यज्ञा। उसके पास नीले रंग का चक्रमूल था, इसलिए आकर्ष ने इस बारे में उससे बात की। जब यज्ञा ने आकर्ष से सुना कि उसके चक्रमूल के रंग को बदला जा सकता है तो उसे हंसी आ गई। तुम्हें मजाक करने के लिए यही समय मिला था। अगर चक्रमूल को बदलना संभव होता तो तुम्हें लगता है कि उच्चतल के योद्धा पीले, हरे और आसमानी रंग के चक्रमूल के साथ रुके रहते। यज्ञा ने आकर्ष की बात को हल्के में लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हें इस बारे में बताया। दुनिया में अगर कोई चक्रमूल के रंग को नहीं बदल सकता या बदल नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे लिए भी यह असंभव होगा। दिया की बहन हो, बस इसलिए मदद करने की कोशिश की। पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ऐसा समझना कि मैंने इस बारे में तुमसे कोई बात ही नहीं की थी। आकर्ष ने गंभीर स्वर में जवाब दिया और फिर उसे नजरअंदाज करने लगा। उसने तो अपना ध्यान हटा लिया था, लेकिन यज्ञा को अब यह बात खटकने लगी। बार बार उसके मन में यही बात चल रही थी कि क्या पता आकर्ष सच कह रहा हो। पर मन में एक उलझन भी थी कि ऐसा संभव कैसे था। मैं कैसे मान लूं कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? यज्ञा ने आकर्ष से पूछा। मैंने तो नहीं कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास करना या ना करना तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें विश्वास दिलाना मेरा काम नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया और अपनी बेटी आव्या के साथ खेलने लगा। जब वह यज्ञा से बात कर रहा था और जब वह आव्या के साथ खेल रहा था, यह दोनों आकर्ष एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक के मन में सिर्फ गुस्सा, आक्रोश, कर्कशता और कठोरता भरी हुई थी, तो वहीं दूसरे के मन में प्यार, विनम्रता, सौम्यता और संतोष था। आव्या का चेहरा ही उसकी सारी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त था और जब भी वह बोलती थी तो आकर्ष को ऐसा लगता था जैसे उसकी कोई अधूरी कमी पूरी हो गई हो।
यज्ञा जानती थी कि बात अब उसके हाथ से निकल चुकी है। वह कुछ कहेगी तो भी आकर्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने आकर्ष की कमजोरी यानी कि दिया की सौम्यता का सहारा लिया। अब आकर्ष चाहे यज्ञा से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, दिया की बात वो नहीं टाल सकता था। चक्रमूल के रंग को बदलना किसी के भी लिए संभव नहीं है। आप अगर चक्रमूल के रंग को बदल सकते हैं तो वह आपकी क्षमता का हिस्सा है। कोई भी इस पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक आप प्रमाण न दे दे। कम से कम आप यज्ञा की जगह पर रहकर तो सोचिए, दिया ने कहा। प्रमाण? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं चक्रमूल के रंग को बदल सकता हूं? आकर्ष ने दिया से पूछा। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं, दिया ने बिना एक भी पल की देरी किए जवाब दिया। और इतने विश्वास का कारण? आकर्ष ने पूछा। क्योंकि मैं जानती हूं कि आप कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, दिया ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन की मदद करूंगा, पर इसे समझा दो कि मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे कि मैं इससे निचले स्तर पर हूं। मैंने इसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। बेहतर यही रहेगा कि यह भी अपने मन में ऐसी कोई भावना ना रखें, आकर्ष ने दिया से कहा और फिर वापस से आव्या के साथ खेलने लगा। यज्ञा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी तो दिया को उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। पर मन ही मन उसे आकर्ष पर गुस्सा जरूर आया था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। चाहे ताकत हो या फिर प्रतिभा, दोनों में ही आकर्ष उससे बहुत आगे था। अभी के समय उसके पास सबसे बेहतर विकल्प यही था कि चुपचाप जो हो रहा है उसे देखें। अगले दिन की सुबह के साथ ही आकर्ष ने यज्ञा के चक्रमूल के रंग को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले तो यज्ञा को आकर्ष पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से उसके चक्रमूल का रंग बदल रहा है तो वह दंग रह गई। आकर्ष को देखने का नजरिया उसके लिए एक ही पल में 180 डिग्री बदल चुका था। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चक्रमूल को बैंगनी रंग में बदलने में बहुत समय लगेगा, यज्ञा के हैरानी से भरे चेहरे को देखकर आकर्ष ने कहा। यज्ञा ने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मन ही मन वह अभी भी हैरान थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आने लगा कि क्या आकर्ष सच में एक इंसान ही है या फिर देवतल के किसी योद्धा का पुनर्जन्म है, क्योंकि इंसानों के लिए चक्रमूल के रंग को बदलना असंभव था। चाहे उच्चतल हो या निम्नतल, दोनों ही जगहों पर यह बात पत्थर की लकीर थी। पता नहीं कैसे, पर सिर्फ आकर्ष पर ही यह लागू नहीं हो रही थी। क्या बैंगनी रंग के चक्रमूल के बाद मैं तुमसे आगे निकल सकती हूँ? कुछ देर तक चुप रहने के बाद यज्ञा ने आकर्ष से पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आकर्ष एक पल के लिए रुक गया। उसने मुड़कर यज्ञा की तरफ देखा और उसके चेहरे के भाव पढ़ने लगा। आकर्ष का इस तरह से एकटक उसकी तरफ देखना यज्ञा को थोड़ा असहज महसूस करवाने लगा। उसके मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलकर लाल होने लगा। अगर एक मेंढक अचानक से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़े जानवरों को मार सकता है। रहेगा वह फिर भी मेंढक ही। संसाधन, क्षमता, योग्यता और प्रतिभा आगे बढ़ाने में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन वह एक सहारे से ज्यादा कुछ नहीं है। यही शाश्वत सत्य है। रही बात मुझसे आगे निकलने की, तो तुम्हें क्या लगता है? अगर मैं तुम्हारे चक्रमूल के रंग को बदल सकता हूं, तो क्या अपने चक्रमूल के रंग को सिर्फ बैंगनी रंग तक ही सीमित रखूंगा? आकर्ष ने जवाब दिया। जब यज्ञा ने उसकी आधी बात सुनी तो उसे ऐसा लगने लगा कि आकर्ष उसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा है।
इस कारण उसके मन में गुस्सा उत्पन्न होने लगा। पर जब उसने आकर्ष की पूरी बात सुनी तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंक दिया है। उच्चतल में बैंगनी रंग के चक्र मूल को सर्वोत्तम माना जाता था। यज्ञा को भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आकर्ष की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह तो उस मेंढक के जैसी है जो कुएं में बैठकर सोचता है कि पूरी दुनिया उस कुएं के अंदर ही है। किसी और ने अगर कहा होता कि बैंगनी रंग का चक्रमूल सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्रमूल नहीं है तो वह कभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन आकर्ष की क्षमता देखने के बाद अब वह ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गई थी। अगर बैंगनी रंग का चक्रमूल सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो फिर इसके आगे और कौन से रंग का चक्रमूल होता है जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है? यज्ञा ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। 6 स्तंभ, 6 वारिस और 6 दुर्घटनाएं, निश्चित रूप से बैंगनी रंग से भी सर्वश्रेष्ठ चक्रमूल होता है, आकर्ष ने जवाब दिया। इससे भी सर्वश्रेष्ठ चक्रमूल होता है। कौन सा चक्रमूल? यज्ञा ने आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। काले रंग का चक्रमूल, आकर्ष ने जवाब दिया। तो क्या तुम्हारा चक्रमूल काले रंग का है? यज्ञा ने पूछा। उसने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि आकर्ष को शैल मंडल में पहुंचने में सबसे कम समय लगा था। दिया के पास भी बैंगनी रंग का चक्रमूल था, लेकिन उसका ऊर्जा स्तर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था जिस रफ्तार से आकर्ष का बढ़ रहा था। इसी से वह इस नतीजे पर पहुंची थी कि आकर्ष के पास काले रंग का चक्रमूल हो सकता है। मेरे पास काले रंग का चक्रमूल नहीं है, आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। नहीं है? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि काले रंग का चक्रमूल होता है? यज्ञा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बस मुझे पता है, आकर्ष ने जवाब टालने की कोशिश की। असल में वह किसी को भी अपनी बेटी के चक्रमूल के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता था। उसे चिंता थी कि कहीं इस कारण से कोई उसकी बेटी को निशाना न बना दे। आकर्ष के इस जवाब ने यज्ञा को गुस्सा दिला दिया। वह गुस्से में कुछ कहने वाली ही थी कि तभी उसे याद आया कि आकर्ष कौन है। उसके सामने खड़ा इंसान उसके चक्रमूल के रंग को बदल सकता था। अगर वह चक्रमूल के रंग को बदल सकता था तो इसका मतलब यह था कि उसके पास चक्रमूल को पूरी तरह से अवशोषित करने की क्षमता भी थी। अब ऐसे इंसान से कोई मूर्ख ही दुश्मनी कर सकता था। इसलिए यज्ञा ने अपने गुस्से को अपने मन में ही दबा लिया। इधर आकर्ष ने फिर से अपना पूरा ध्यान अपने परिवार वालों को खोजने पर केंद्रित कर लिया था। 2 महीने तक तो वह इस द्वीप समूह पर अपने परिवार वालों को ढूंढता रहा। फिर उसे भी समझ में आ गया कि उसके परिवार वाले वहां पर नहीं हैं, इसलिए वह दूसरे द्वीप समूह की तरफ रवाना हो गया। 2 महीने के लगभग वहां पर भी उसकी खोज चली, लेकिन वहां पर भी उसे अपने परिवार वालों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? वह लोग कहीं पर भी नहीं है, तो आखिर गए कहां पर? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। कहीं समुद्र में तो नहीं? आकर्ष के मन में एक संभावना आई। इसके होने की संभावना तो कम थी, लेकिन आकर्ष एक छोटे से पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। आखिरकार यहाँ उसके परिवार की सुरक्षा का सवाल था। इसलिए उसने समुद्र के प्रत्येक कोने में अपने माता पिता की खोज शुरू कर दी। इसमें पूरे 6 महीने लग गए। समुद्र में भी उसके माता पिता से जुड़ा उसे कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन इतने असुर मिल गए थे कि उन सब के चक्रमूलों को अवशोषित करने के बाद उसके चक्रमूल का रंग एकदम सुर्ख गहरा बैंगनी हो चुका था। जहां तक वह अनुमान लगा पा रहा था तो यह उसके चक्रमूल का आखिरी पड़ाव था। इसके बाद उसके चक्रमूल को सीधे काले रंग में परिवर्तित होना था। लेकिन यह इतना सरल भी नहीं होने वाला था,
क्योंकि इस आखिरी के पड़ाव को पार करने के लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में नीले और बैंगनी रंग के चक्रमूलों की जरूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद उसके चक्रमूल के ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता में कितनी वृद्धि होने वाली थी, इसको लेकर उसके पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। मुझे अब वापस सोमालिया महाद्वीप पर लौटना चाहिए। अब सिर्फ वही जगह है जहां पर माँ, पिताजी और बाकी सब हो सकते हैं, आकर्ष ने अपने आप से कहा। इसके बाद वह अपने छोटे से परिवार के साथ सोमालिया महाद्वीप के लिए रवाना हो गया। इधर सोमालिया महाद्वीप में भी यह खबर फैल चुकी थी कि एक इंसानी योद्धा है जो असुर कुल के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। पहले तो अधिकांश असुरों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब पूरे निम्नतल के विभिन्न कोनों से यही खबर आने लगी तो असुर कुल के अधिकांश योद्धा सचेत हो गए और अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने लगे। लेकिन उनमें से किसी को भी आकर्ष से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। जिसने भी आकर्ष का चेहरा देखा था, आकर्ष ने उन सभी को मार डाला था। ऐसे में कोई भी नहीं जानता था कि असुर कुल के लोगों को किसने मारा है, वह कहां से आया था और कहां पर गया है। जब आकर्ष मायानगर शहर में पहुंचा तो उसे भी यही सारी खबरें सुनने को मिली। लगता है पिछले 1 साल में बस यही एक खबर फैली है, आकर्ष ने अपने आप से कहा। यहाँ पर आने से पहले वह योजना बना चुका था कि अब आगे उसे क्या करना है। उसकी योजना शुरू होने वाली थी शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने से। अभी जिस रफ्तार से उसका ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था, उसके साथ उसे शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने में मुश्किल से 1 महीने का समय लगने वाला था। अपनी अवशोषण तकनीक के साथ अगर उसे 1 मिनट का समय मिल जाए तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धाओं का सामना कर सकता था और अगर अपने सैंधव अस्त्र का इस्तेमाल करें तो उन्हें खत्म भी कर सकता था। लेकिन असली समस्या थी देव शून्य मंडल के असुर। उनको खत्म करने के लिए आकर्ष को शैल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने की जरूरत थी। इस स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी योजना का दूसरा भाग शुरू होने वाला था। इसमें वो नवोदय महल में प्रवेश करके एक बड़ा स्थान हासिल करने वाला था ताकि अपने परिवार वालों की खोज कर सके। उसे पता था कि अगर उसने सीधे ही अपने परिवार की खोज शुरू की तो काफी लोग उसे पहचान सकते हैं और उसके बाद उसके परिवार वालों को निशाना बनाया जा सकता है। पर अगर कोई नवोदय महल का योद्धा यह काम करेगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। उसकी योजना का तीसरा पड़ाव तब शुरू होने वाला था जब मानव दानव महायुद्ध शुरू होगा। उस समय वह नवोदय महल के सदस्यों के साथ असुरों पर ही आक्रमण करने वाला था। कुल मिलाकर कहें तो वह दुश्मनों के बीच में रहकर वहीं पर अपना एक छोटा सा समूह तैयार करने वाला था जो केंद्र से सारे असुरों को खत्म करें। इस पूरी योजना को शुरू होने में अभी 1 महीने का समय था तो आकर्ष ने शहर में फिर से वही जगह किराए पर ली जो उसने पिछली बार ली थी। असुरों को खत्म करके उसने नकारात्मक ऊर्जा अपने परिवार वालों के शरीर में भी भेज दी थी, जिस कारण से अब कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। दूसरी तरफ सोमालिया महाद्वीप के एक कोने में, जहां पर अभी बिल्कुल सन्नाटा था, अचानक से एक ऊर्जा का द्वार खुला और उसके भीतर से एक मनुष्य बाहर निकला। ऊर्जा के द्वार के दूसरी तरफ का जो क्षेत्र था वह असुर लोक था, यानी कि यह व्यक्ति असुर लोक से आया था। यह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष के पिता अनुराग थे। 1 साल पहले जब मृत्युंजय ने अपनी प्राण ऊर्जा के साथ उन्हें दूसरी जगह पर भेजा था तो वह असुर लोक में चले गए थे। असुर लोक के जितने भी बड़े योद्धा थे वह सब के सब निम्नतल में आ चुके थे और अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे ताकि उच्चतल पर आक्रमण कर सके। इस कारण से असुर लोक में ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बचे नहीं थे। अनुराग के लिए असुर लोक ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए बिल्कुल उचित जगह बन चुकी थी।
पिछले 1 साल से अनुराग वहीं पर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जब उनकी ताकत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो गई तब उन्होंने खुद से ऊर्जा का द्वार खोला और यहाँ पर आ गए। मैं वापस लौट आया मृत्युंजय। अब तुम्हारे बदले की शुरुआत होगी, अनुराग ने कर्कश स्वर में अपने आप से कहा और एक अनजान दिशा में आगे बढ़ने लगे। इधर उच्चतल में भी कोई शांति नहीं थी। 1 साल पहले तक तो आकर्ष का नाम वहां पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। सबसे बड़ी शूरवीर सूची में उसका स्थान 5वां था। पर 1 साल पहले जब वह गायब हुआ तो चारों तरफ उसी की चर्चाएं होने लगी। कुछ का कहना था कि वह गहरी साधना में जा चुका है और अब सीधा शैल मंडल के 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद सामने आएगा। तो कुछ का कहना था कि वह देव शून्य मंडल में प्रवेश करने के बाद सामने आएगा। कुल मिलाकर कहें तो उच्चतल में आकर्ष का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था कि किसी न किसी बहाने लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते थे। कुछ महीनों तक तो यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक बड़ी घटना घटी जिसने पूरे उच्चतल को चौंका कर रख दिया। अरविंद नाम का एक योद्धा अचानक से सभी के सामने आता है और सबसे बड़ी शूरवीर सूची में 39वें स्थान पर बैठे योद्धा को खत्म करके अपना नाम शूरवीर सूची में दर्ज करवा देता है। यह इतनी बड़ी घटना नहीं थी। बड़ी घटना तो यह थी कि अरविंद ने सभी की नजरों के सामने से गायब होने से पहले यह कह दिया था कि वह सप्तगिरी समुदाय के तीसरे स्तंभ का वारिस है। पूरे उच्चतल में महाबल स्तंभ का नाम कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। हर जगह बस इसी की चर्चा हो रही थी। पहले तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सप्तगिरी समुदाय असल में सम्राट वेगवानस का समुदाय था तो सभी की आंखों में डर और सम्मान का भाव एक साथ दिखने लगा। वेगवानस को सम्राट का पद ऐसे ही नहीं मिला था। वह उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके समय में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और योद्धा नहीं था। पूरा उच्चतल यह बात जानता था कि जब वह सोमालिया महाद्वीप पर थे तब तीनों शक्तिशाली गुरुकुलों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल सके। अधिकांश लोगों को तो कहानियों के द्वारा इस बारे में पता चला था और उनके बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी तब की थी जब उन्होंने 3 प्रहारों से 3 देव शून्य मंडल के योद्धाओं को खत्म कर डाला था। अरविंद का नाम हर जगह छा चुका था। लेकिन इसी समय पर एक और व्यक्ति सामने आता है और वह अपने आप को सप्तगिरी समुदाय के चौथे स्तंभ कालगूढ़ स्तंभ का वारिस बताता है। लेकिन बड़ी खबरें यह नहीं थी। बड़ी खबर तो यह थी कि इसने दिव्यपथ गुरुकुल, जो कि 3 सबसे शक्तिशाली गुरुकुल में शामिल था, उसमें चोरी छुपे प्रवेश करके वहां के एक रक्षक एल्डर को एक ही प्रहार में खत्म कर दिया था और सभी की नजरों से बचकर वापस सुरक्षित बाहर भी निकल गया था। कुछ लोगों का कहना था कि इस गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने उस वारिस का पीछा करने की भी कोशिश की थी, पर अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी वह उसकी परछाई तक को पकड़ नहीं पाया। उस समय आसमान में एक स्वर बहुत जोर से गूंजा था जिसमें हत्यारे ने अपना नाम विकर्ण बताया था। इन 2 बड़ी घटनाओं के कारण पूरे उच्चतल में उथल पुथल मच गई थी। हर जगह बस सप्तगिरी समुदाय की ही चर्चा हो रही थी। अब यह मामला कितना गंभीर बन चुका था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि अग्नि गुरुकुल और कालक्षेत्र गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल भी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी हासिल कर सके। अब पता नहीं इन गुरुकुलों से किसने यह जानकारी बाहर भेजी थी, मगर पूरे उच्चतल को यह बात पता चल चुकी थी कि सप्तगिरी समुदाय में 7 स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ का एक वारिस होता है। इससे लोगों को यह समझ में आ चुका था कि अभी तक सिर्फ 2 ही वारिस सामने आए हैं, 5 और वारिसों का सामने आना बाकी है। अगर 2 वारिस ही इतने ज्यादा शक्तिशाली है तो बाकी के 5 वारिसों की ताकत किस स्तर में होगी?
विकर्ण की खबर फैलने के कुछ ही दिनों बाद एक और खबर जंगल के आग की तरह पूरे उच्चतल में फैलने लगी। इस खबर के अनुसार सप्तगिरी समुदाय के 7वें स्तंभ माया स्तंभ की वारिस मीरा ने कालक्षेत्र गुरुकुल में घुसकर गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को मार डाला था। वैसे तो गुरुकुल प्रमुख अपने गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी गिनती अभी के समय में पूरे उच्चतल के 20 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में होती थी। यहाँ पर भी गुरुकुल के अंदर घुसकर गुरुकुल प्रमुख को मारा गया था, जिस कारण गुरुकुल की बेइज्जती होने लगी। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा दुर्गेश ने मीरा को पकड़ने की भी कोशिश की थी, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके कुछ समय बाद सप्तगिरी समुदाय के एक और स्तंभ द्वैत स्तंभ के 2 वारिसों के बारे में चर्चा होने लगी। यह 2 वारिस थे अरुण और वरुण। उन दोनों ने भी मिलकर एक शक्तिशाली योद्धा को मार दिया था, जो पहले स्तर की एक ताकत से संबंध रखता था। अब वह योद्धा ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, जिस कारण से अरुण और वरुण के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, मगर लोग उन दोनों के नाम को पहचानने लगे थे। अभी लोगों की जुबान से उन दोनों का नाम गायब भी नहीं हुआ था कि तभी सप्तगिरी समुदाय के 5वें स्तंभ अग्नि स्तंभ की वारिश अन्वी का नाम सामने आ गया। इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं होने लगी क्योंकि उसने कालक्षेत्र गुरुकुल के 2 जिंदा बचे रक्षक एल्डरों में से एक मुकुल को गुरुकुल में ही मार डाला था। दुर्गेश ने अन्वी का भी पीछा करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर भी वह असफल रहा। अब धीरे धीरे करके हर जगह से ऐसी खबरें आने लगी। लोगों के मन में सप्तगिरी समुदाय को लेकर एक डर बैठ चुका था। अन्वी ने जिसको खत्म किया था उसका स्थान तो और भी ज्यादा ऊपर था। वह शीर्ष 20 योद्धाओं में शामिल था। इस कारण से अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर सप्तगिरी समुदाय की वर्तमान ताकत कितनी होगी। कुछ लोग तो तीनों गुरुकुलों की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, क्योंकि अब तक 5 बड़े हमले हो चुके थे और इन 5 में से अधिकांश में तीनों गुरुकुलों को ही निशाना बनाया गया था, विशेषकर कालक्षेत्र गुरुकुल और दिव्यपथ गुरुकुल को। अब की बार लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़े ही दिनों में दिव्यपथ गुरुकुल से खबर सामने आई, जिसमें बताया गया था कि सप्तगिरी समुदाय के दूसरे स्तंभ त्रिकाल स्तंभ की वारिस, जिसका नाम नयारा था, उसने दिव्यपथ गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को खत्म कर दिया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जब गुरुकुल प्रमुख को मारा गया था उस समय एक सभा चल रही थी जहां पर गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा मिहिर भी मौजूद था। मिहिर सबसे बड़ी शूरवीर सूची में 3रे स्थान पर था, लेकिन वह भी अपने गुरुकुल प्रमुख को खत्म होने से बचा नहीं पाया। यहाँ अजीब बात तो यह थी कि जब गुरुकुल प्रमुख खत्म हुआ था तब उसके शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं था, न ही उसके ऊपर कोई प्रहार हुआ था। अभी तक की सब घटनाओं में दिव्यपथ गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख की मृत्यु सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी। यहाँ तक कि मिहिर जैसा शक्तिशाली योद्धा भी मृत्यु का कारण पता नहीं लगा पाया था। जिस समय पर गुरुकुल प्रमुख खत्म हुआ था उसी समय पर गुरुकुल से कई किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक महिला बैठी हुई थी और बांसुरी बजा रही थी। इस महिला ने पूरे सफेद रंग के कपड़े पहने थे जो किनारों से चमक रहे थे, मानो उनके अंदर छोटे छोटे तारों को पिरोया गया हो। वैसे तो इस महिला का आधा चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था, मगर उसकी आंखें नजर आ रही थी। आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। इसी महिला ने गुरुकुल प्रमुख को खत्म किया था। यह थी सप्तगिरी समुदाय के दूसरे स्तंभ त्रिकाल स्तंभ की वारिस नयारा। दिखने में वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसे अपने मास्टर महागुरु से एक दिव्य योग्यता प्राप्त हुई थी। किसी को खत्म करने के लिए उसे उसके सामने जाने की जरूरत नहीं थी, वह दूर बैठे ही अपनी तंत्र साधना की मदद से अपने एक शिकार को खत्म कर सकती थी। गुरुकुल प्रमुख को भी उसने अपनी तंत्र साधना का इस्तेमाल करके ही खत्म किया था।
अपना काम पूरा होने के बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई और वहां से गायब हो गई। उसके जाने का तरीका भी काफी आकर्षक था। जहां एक सामान्य योद्धा ऊर्जा की तरंगों में बदलकर गायब होता था, वहीं नयारा जब गायब हुई थी तो वह हजारों तितलियों में बदल गई थी। मिहिर इस समय सभा कक्ष में बैठकर गुरुकुल प्रमुख की मृत्यु का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। आखिर में वह गुरुकुल से बाहर निकला और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। 6 घंटे तक यहाँ वहां घूमने के बाद आखिरकार वो पहाड़ी के पास पहुंचा, जहां पर उसे एक क्षेत्र थोड़ा सा अजीब लगा। पूरी पहाड़ी पर हरे पेड़ पौधे थे, रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां पर सिर्फ पीले रंग के फूल मौजूद थे। यह पीला रंग सामान्य नहीं था, क्योंकि फूलों के पीले रंग में बदलने का कारण था उनकी प्राण ऊर्जा का खींचा जाना। मिहिर को अभी भी अच्छे से याद था कि जब उनके गुरुकुल प्रमुख की हत्या हुई थी, उस समय एक घोषणा भी हुई थी जिसमें हत्यारे ने अपने आप को त्रिकाल स्तंभ का वारिस बताया था। त्रिकाल स्तंभ का वारिस तो महागुरु था, लेकिन ऐसी क्षमता उसके पास भी नहीं है। तो क्या सच में सप्तगिरी समुदाय अब वापस अस्तित्व में आ रहा है? अगर ऐसा हो गया तो तीनों गुरुकुलों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मिहिर ने घबराते हुए अपने आप से कहा। यह पहली बार था जब वह इस तरह से डरा था। वह हजारों सालों से जिंदा था, इस कारण उसे कई ऐसी बातें भी पता थी जो किसी और को पता नहीं थी। उसे आज भी याद था कि जब सप्तगिरी समुदाय अपनी ताकत के चरम पर था, उस समय त्रिकाल स्तंभ के वारिस ने एक विशेष प्रकार की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके दूर बैठे कई सारे योद्धाओं को मार डाला था। उस समय के योद्धा उस दिव्य योग्यता को अभिशापित योग्यता कहकर संबोधित करते थे। जो भी इस दिव्य योग्यता को सीखता था, वह अपने से एक स्तर ऊपर के योद्धा को बहुत दूरी से ही मार सकता था। महागुरु की ताकत तो इतनी ज्यादा नहीं थी, इस कारण से वह इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन इस नई वारिस ने गुरुकुल प्रमुख को इतने कम समय में मार डाला। ज्यादा नहीं तो कम से कम उसका ऊर्जा स्तर शैल मंडल के 7वें स्तर में तो होगा, यानी कि वह अमर हो चुकी होगी। अब जब तक कोई और उसे खत्म नहीं कर देता प्राकृतिक कारण से, तो वह कभी भी खत्म नहीं होने वाली, मिहिर ने चिंता से भरे स्वर में अपने आप से कहा। उसका चिंतित होना सही भी था, क्योंकि अमर होने के बाद त्रिकाल स्तंभ के वारिस के पास समय ही समय था। एक लंबी उम्र का मतलब था कि वो अपने आप को शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा भी बना सकती थी। 9वें स्तर में पहुंचने के बाद अगर वह अपनी योग्यता का इस्तेमाल करें तो देव शून्य मंडल से नीचे के सभी योद्धाओं को खत्म करने में उसे बस कुछ पलों का समय लगने वाला था। अब इस बात को हल्के में कैसे लिया जा सकता था? ऊपर से मिहिर को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि पहले स्तंभ का वारिस क्या करेगा। उसे अच्छे से पता था कि सप्तगिरी समुदाय में सबसे शक्तिशाली पहले स्तंभ का वारिस ही होता है। अब तक 6 वारिस सामने आ चुके थे और हर किसी ने एक बड़े योद्धा को मारा था। अभी तक जितने भी योद्धा खत्म हुए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो शीर्ष 10 स्थानों पर बैठे हो। मगर मिहिर को पूरा भरोसा था कि अब जो पहले स्तंभ का वारिस था वह पक्का इन 10 स्थानों पर बैठे योद्धाओं को ही निशाना बनाएगा। यह बहुत बड़ी घटना थी, इसको छुपाने में उन्हीं का नुकसान था। इसी कारण से मिहिर ने इस खबर को फैलने दिया था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द यह खबर पूरे उच्चतल में फैल जाए ताकि सबके सब योद्धा सचेत हो जाएं। और वैसा ही हुआ। इसी समय पर उच्चतल के उत्तरी भाग में जहां पर बर्फ ही बर्फ थी, एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी एक चट्टान के सामने बैठा हुआ था। यह महागुरु थे। वरिष्ठ भाई, आज आपके छोटे भाई की शिष्या ने आपकी मौत का बदला ले लिया। मेरी शिष्या ने आपके सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया। आशा करता हूं कि अब आपकी आत्मा को शांति मिल जाए,
महागुरु ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। असल में जिस गुरुकुल प्रमुख को नयारा ने खत्म किया था, यही महागुरु के वरिष्ठ भाई का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी वजह से महागुरु के वरिष्ठ भाई की मृत्यु हुई थी। महागुरु के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उससे बदला ले सके, लेकिन उनकी शिष्या ने उनका यह काम कर दिया था। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है महागुरु, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। असली खतरा तो असुर कुल है। हम नहीं जानते कि उनकी पूरी ताकत कितनी है। अगर उनमें से कोई देव शून्य मंडल का योद्धा भी हुआ तो उच्चतल में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर पाए। आप समझ रहे हैं ना हम सभी पर कितना बड़ा खतरा आया हुआ है। इसको लेकर आपने कुछ सोचा है? ठीक इसी समय पर एक महिला वहां पर प्रकट हुई और उसने चिंता से भरे स्वर में महागुरु से पूछा, चाहे असुर हो या इंसान, देव शून्य मंडल में प्रवेश करने के बाद सभी को अपने अपने लोक में रहने के लिए कुछ ही समय मिलता था। इसके बाद उन सभी को देवतल में जाना पड़ता था। असुर लोक के भी ज्यादातर योद्धा देवतल में जा चुके थे, लेकिन कुछ थे जो अभी भी उच्चतल के द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि एक ही प्रहार में आयाम काटकर एक छोटा आयाम तैयार कर सकते थे। अगर इनको अकेले उच्चतल में जाना होता तो कब के चले जाते, लेकिन इनको अपनी सेना को भी लेकर जाना था, इसलिए यह द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे थे।